नमस्कार, वेलकम टू दिनावी इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे गिनी कोफिशिएंट पर। आर्थिक सुधारों के बाद अक्सर ये बात होती है कि भारत में असमानता बढ़ी है या घटी है, यानी कि अमीर और अधिक अमीर हो गए हैं, उनकी अपेक्षा जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम क्या कम बढ़ी है। तो यह बात हम कैसे जानें कि आर्थिक सुधारों के बाद भारत में असमानता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। इसके लिए एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। ये कंसेप्ट 1912 में इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे कोरेडो गिनी, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। वास्तव में इनका जो कंसेप्ट है ये लॉरेंज कर्व पर आधारित है, जो कंसेप्ट मैक्स लॉरेंज ने दिया था। लॉरेंज कर्व पर गिनी कोफिशिएंट का कंसेप्ट आधारित है, जो मैक्स लॉरेंज ने दिया था। ये एक कर्व होता है, इसे हम लॉरेंज कर्व कहते हैं। इसमें हम एक एक्सिस पर परसेंटेज पॉपुलेशन और दूसरे एक्सिस पर परसेंटेज इनकम या जो भी इनइक्वालिटी हमको लेनी है, इनकम, वेल्थ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी लेना है उसे हम लेते हैं यहां पर। तो हम इनकम ले रहे हैं, परसेंटेज इनकम। यहां मैक्सिमम 100% होगा, जिसका मतलब 1 होगा। यहां भी मैक्सिमम 100% है, इसका मतलब 1 होगा। मतलब ये दोनों जो साइड हैं ये 1 होगी वैल्यू इनका, या 100 होगा। अगर हम परसेंटेज को हटा देते हैं तो ये जो लाइन है इसको हम इक्वलिटी, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन कहते हैं। ये एंगल 45 डिग्री, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, वर्ग है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, मतलब किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, तो हमें ये लाइन मिलती है। इसका मतलब यह परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन है। और अगर परफेक्ट इनइक्वलिटी है तो उस स्थिति में हम यहां पर आ जाते हैं। इस तरह का हमारा ये बनता है। एक्चुअल कंडीशन इन बिटवीन होती है कि किसी समाज में ना तो परफेक्ट इक्वलिटी होती है और ना ही परफेक्ट इनइक्वलिटी होती है। तो जितने परसेंट लोगों के पास, जैसे समाज में 10% पॉपुलेशन के पास केवल 2% इनकम है, 20% पॉपुलेशन के पास केवल 12% इनकम है, एंड सो ऑन। इस तरह की जो स्थिति होगी तो उसमें हमें ये कर्व मिलता है। इसी को हम लॉरेंज कर्व कहते हैं। तो इनइक्वलिटी के मेजरमेंट का ग्राफिकल जो तरीका है वो लॉरेंज कर्व है। अब यहां से हम देखें कि इस कर्व का कर्वेचर जितना ही कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में समानता उतनी ही ज्यादा होगी। कर्वेचर कम होने का मतलब ये इधर जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब कर्वेचर बिल्कुल नहीं है, 0 हो गया, तो समाज में परफेक्ट इक्वलिटी होगी। लेकिन अगर इसका कर्वेचर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि ये इनवर्स राइट एंगल बन गया, तो परफेक्ट इनइक्वलिटी होगी। अब कर्वेचर के माध्यम से कम है या ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं कर्वेचर बढ़ता है तो असमानता बढ़ती है, कर्वेचर घटता है तो असमानता घटती है। इसी चीज को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गिनी ने। कैसे हम एक न्यूमेरिकल क्वांटिफाई कर दें असमानता के लेवल को। क्वांटिफाई करने का मतलब ये होता है कि हम एक नंबर दे देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ए व्यक्ति बी से लंबा है, अब ये बात आएगी कितना लंबा है, इससे आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ए जो है 6 फीट टाल है और ये 5.5 इंच है, 5.5 फीट है, तो इससे हमको एक आइडिया मिल गया। तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो लॉरेंज कर्व के बेसिस पर असमानता को क्वांटिफाई कर देता है, नंबर दे देता है। और गिनी कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो 0 से
1 के बीच में होता है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है इसका मतलब कि परफेक्ट इक्वलिटी है, अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी है। तो इसके माध्यम से हम आइडिया लगा, अगर हमको ये पता चलता है कि कहीं किसी सोसाइटी में गिनी कोफिशिएंट 0.3 है और किसी सोसाइटी में 0.9 है, तो हम इस नंबर से पता लगा लेते हैं, हमको एक आइडिया आ जाता है कि 0.2 वाले में असमानता बहुत कम है, वहां समानता ज्यादा है, 0.9 वाले में असमानता बहुत ज्यादा है, समानता बहुत कम है। यह नंबर का प्रभाव होता है, यह नंबर दे दिया जाता है। जैसा हमने इस कर्व में बताया कि ये 100% या 1 है, ये भी 100% या 1 है। गिनी कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए? निकालने के लिए ये हमारा लॉरेंज कर्व है, ये हमारा एक ट्राइंगल हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। एक एरिया ये है, दिस एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, और दूसरा एक बचा हुआ पार्ट है, ये बी है। तो गिनी कोफिशिएंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है वो इसी के आधार पर निकाली जाती है। ये जो हमने एरिया डिनोट किए हैं इनके आधार पर निकाली जाती है कि जो जी बराबर होगा वो होगा ए अपान ए प्लस बी। ए मीन्स एरिया अंडर ए and a plus b is the area, this total area, any total area of this triangle। ये जो रेशियो आएगा इसी को हम गिनी कोफिशिएंट का नाम देते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि चूंकि इस पूरे स्क्वायर की एरिया 1 है, A1 है, A1 है, तो ये जो ट्राइंगल होगा इसकी जो एरिया आएगी वो 0.5 आएगी, और इस हिसाब से जी बराबर क्या हो जाएगा, a अपान 0.5, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 2a। यानी कि जी की जो वैल्यू होगी दिस इज ट्वाइस द एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व। एक तरीका ये हो गया जी निकालने का, दूसरा तरीका ये हो गया जी निकालने का, और एक तरीका जी निकालने का हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि ये जो एरिया है 0.5 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये एरिया तो बचेगा। यानी कि हम ए को लिख सकते हैं, जो एरिया ए है हम उसको लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एरिया ए जो है वो है 0.5 माइनस एरिया बी, तो इस तरह लिख दें 0.5 माइनस बी डिवाइडेड बाई 0.5, ए प्लस बी 0.5। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 1 और यहां क्या आ जाएगा 2b। यानी कि जी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जी निकालने के 3 तरीके आ गए, दिस वन एंड दिस वन। इस तरह से हम जी की गणना कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जी की जो लिमिट है वो 0 to 1 है। 0 का मतलब है कि किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बराबर है, और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वलिटी है। कई बार ये प्रश्न होता है कि 1 जी की वैल्यू कब आएगी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, केवल इसको रियल लाइफ में प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लॉरेंज कर्व बनता है वो परसेंटेज पॉपुलेशन को शो करता है। कई बार ये कह दिया जाता है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारा वेल्थ कंसंट्रेट है या सारी इनकम कंसंट्रेट है तो उस केस में गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर हम ये मान लें कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारा वेल्थ कंसंट्रेट है, सारी इनकम कंसंट्रेट है या सारी लैंड कंसंट्रेट है, तब भी हमें गिनी कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे?
जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव के बारे में सोच रहे हैं जिसमें 10 लोग रहते हैं। उस 10 लोगों में 9 लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, एक व्यक्ति के पास ही गांव की पूरी जमीन है। लेकिन अब वो जो एक व्यक्ति है वो पॉपुलेशन में उसका शेयर क्या है, 1/10 यानी 10%। तो जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो 90% जहां आएगा वो तो 0 हो गया, लेकिन 10% वाला जहां पहुंचेगा उसके पास सारा वेल्थ कंसंट्रेट हो जाएगा, तो हम यहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से अगर दूसरा गांव है जिसमें एक व्यक्ति के पास सारा कंसंट्रेट है, लेकिन उस गांव में 50 लोग रहते हैं, तो अब एक व्यक्ति 50 के कितना परसेंट हो गया, बराबर 2%। अब यहां फिर बदल गया, लॉरेंज कर्व बदल गया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा गांव है जिसमें एक व्यक्ति के पास सारा लैंड कंसंट्रेट है, लेकिन उस गांव में 100 लोग रहते हैं, तो उस एक व्यक्ति का कितना परसेंटेज शेयर हो गया, 1%। तो ये कह देना कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास कंसंट्रेट है सारा इनकम या लैंड या वेल्थ जो भी हम मेजर कर रहे हैं, तो उस स्थिति में गिनी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ये सही नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह एक जो है वो पॉपुलेशन का कौन सा परसेंटेज कंस्टिट्यूट कर रहा है, और इस हिसाब से फिर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी, ये बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट हैं, 0 भी और 1 भी, ये रियल लाइफ में हमको कभी मिल नहीं सकता। अगर हम ये पूछें कि भारत में गिनी कोफिशिएंट क्या है, तो बड़े ही निराशापूर्वक हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इनकम या वेल्थ के गिनी कोफिशिएंट निकालने का कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, कंजम्पशन सर्वे के आधार पर कंजम्पशन की इनइक्वालिटी क्या है इसका समय समय पर आकलन किया जाता है। प्रेजेंटली ये कहा जा रहा है दैट कंजम्पशन इनइक्वालिटी भारत में गिनी कोफिशिएंट 25.5 या 25.5 का मतलब 0.255। ध्यान रखिए कि गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू को हम 0 से 1 या 0 से 100 दोनों में एक्सप्रेस करते हैं। 100% को हम 1 भी कह सकते हैं। अगर हम 0 से 1 करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू पॉइंट में आएगी, और अगर 0 से 100 हम निकालते हैं तो ये वैल्यू नंबर्स में 0 से 100 के बीच नंबर्स में आए। कभी कभी गिनी कोफिशिएंट को ही गिनी इंडेक्स भी कहा जाता है। आमतौर पर जब हम गिनी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम गिनी कोफिशिएंट को 0 से 100 के स्केल पर शो करते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी का एक मेजर जरूर है, लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके और भी लिमिटेशंस हैं जिसको किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।